जब आग लगी भाग के एनआईसीयू की तरफ गई कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, लेकिन वो बच्चा, वो एनआईसीयू सारा बंद था और एनआईसीयू पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे ये तीनों नीचे से आ रहे थे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में खौफनाक आग, 14 नामौलूद की जान ली गई। जहां बहक होने वालों में जुड़वा बच्चे शामिल। हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे थे, एक को बचा लिया गया। तमाम बच्चों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर लगी। वाक़या सुबह 7 बजे के करीब पेश आया। सानेहा पिम्स अस्पताल पर विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान इजलास सेक्रेटरी सेहत को जाने का कह दिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अंधोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्ची को डॉक्टर ने नहीं, मैंने बचाया। पिम्स वाकये में बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, आग लगने के वक्त मैं मौके पर मौजूद थी। लेडी डॉक्टर ने पूछने पर बताया कि आग लग गई है। ये सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सानेहा पिम्स पर सीडीए ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। सुबह 6:54 पर आग लगने की रिपोर्ट मौसूल हुई। 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफी थे। हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। जाए वक़ुआ पर हुजूम को मुअस्सर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतजामात नाकाफी पाए गए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि छुट्टी के बावजूद आग लगने के वक्त आईसीयू में डॉक्टर्स और जरूरी अमला मौजूद था। अस्पताल में आग बुझाने के तमाम आलात काम कर रहे थे। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। गफलत के जिम्मेदार अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। वाकई में कोई गलती हुई तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामी तौर पर कोई कोताही नहीं हुई। सीसीटीवी समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। इल्जाम तराशी के बजाय नताइज का इंतजार करना चाहिए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी भी पिम्स अस्पताल पहुंचे। कहा, नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग आईसीयू में बहुत तेजी से फैली। आग लगने के वक्त 2 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। हुकूमत को जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने के वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। कहा, गफलत और नाकामी के जिम्मेदार अफराद का सख्त एहतसाब किया जाए। कौम को बताया जाए कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सानेहा कैसे पेश आया। अस्पतालों के नर्सरी वार्ड में एसओपीज इंतहाई सख्त और फूल प्रूफ होना लाजिम। नर्सरी के अमले के लिए हर चंद माह बाद फायर ड्रिल की तरबियत हासिल करना जरूरी। वार्ड में इमरजेंसी बेबी केयर्स और मरकजी ऑक्सीजन वॉल को बंद करने का निजाम मौजूद होना चाहिए। वाटर स्प्रिंकलर्स के बजाय गैस या फोम बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम्स तरजीह। हर कोने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर के कप्स मौजूद होने चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद आतिश ज़दगी पर अफसोस का इजहार। सदर का जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिम्स अस्पताल नर्सरी में आतिश ज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नर्सरी में बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या तकलीफ देह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, नौमौलूद बच्चों का अलमनाक सानहा इंतहाई दिल खराश है। अस्पतालों में इंतजामात और SOPs का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए।
फवाद चौधरी का वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, वजीर सेहत पिम्स अस्पताल नर्सरी में आतिशज़दगी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करें। जिम्मेदारों और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सानहे पर मुअत्तली और ट्रांसफर कोई सजा नहीं होगी। बरतानवी सिफारत खाने का पिम्स अस्पताल नर्सरी में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। पिम्स सानहे पर फ्रांसीसी सिफारत खाने का भी इजहार अफसोस। कहा, मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। अमरीका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। जंग बंदी में आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन शामिल। रूसी मीडिया के मुताबिक सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। ओमान और ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी रास्ते की तजवीज़। ओमान के वजीर खारजा की तेहरान में अब्बास इराक़ची से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, फ्रेमवर्क में आबनाए हुर्मुज़ के मुश्तरका आर्जी शिपिंग लेन का क़याम, बारूदी सुरंगों की सफाई शामिल। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए हमसाया ममालिक के साथ मुस्तकिल सिफारतकारी जारी है। पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों के साथ मुज़ाकरात में इलाकाई हल पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई के मुआहदे की तजवीज़ कांग्रेस को भिजवा दी। अमरीकी कांग्रेस के पास मुआहदे का जायजा लेने के लिए 90 दिन होंगे। मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को शहरी मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी बरामद कर सकेंगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुबारक दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस्लामाबाद में आज कौमी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होगी। 12 रबीउल अव्वल अकीदतों, मोहब्बत और दुरूदो सलाम का दिन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। गली गली, करिया करिया सज गया। शहर शहर चरागां, अहम इमारात और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। घर घर दुरूदो सलाम की महफिलें। आशिकाने रसूल का आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की 12 रबीउल अव्वल पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ये दिन खुशी, अकीदत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल के अहद का दिन है। अल्लाह ताला का एहसान है कि अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा अदल, इंसाफ, मसावात, अखुवत और एहतराम इंसानियत का दर्स देती है। साहिवाल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 1500 पाउंड वजनी केक काटा गया। दुरूदो सलाम की महफिल में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम का हदिया पेश किया गया। पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 2 रोज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 343 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 371 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीका ईरान जंग बंदी में मुतवक्के तौसी की इत्तलात पर खाम तेल की कीमतें 8% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल $87 और अमाराती तेल $92 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान नाकाम हो रहा है। ईरान के पास अपनी फौज को अदा करने के लिए भी रकम नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी या तबाह कर दें। नई बारूदी सुरंगें बिछाने पर जहाज या कश्ती फौरी तबाह करेंगे। बारूदी सुरंगें बिछाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी और सियासी जंग में फैसला कुन शिकस्त हुई। अब नए इलाकाई निजाम की तश्कील के वाज़े आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने ये जंग ईरानी सियासी निजाम का तख्ता उलटने और पूरी इस्लामी दुनिया में अपनी बालादस्ती बढ़ाने के लिए शुरू की, ताहम मकसद हासिल करने में नाकाम रहा।
बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत।